हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण 360 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फार्मूला सीरीज़ क्लास 10th के सभी चैप्टर्स का एक जगह पे सारे फार्मूले को चैप्टर वाइज करने के लिए हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है, आज हम उसी सीरीज में क्या पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में, यानी इसी को बोलते हैं त्रिविमीय क्षेत्रफल क्षेत्रमिति, या इसी को क्या बोलते हैं 3D मेंसुरेशन। ठीक देखो, अब इसमें जितने फॉर्मूले 10th क्लास में होंगे वो मैं सारे आपको बताऊंगा। देखो, जैसे एक सर्कल ले लेने बेटा, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ये एरिया होता है किसी भी सर्कल का, ये जो होता है वो एरिया होता है। जैसे मान लेते हैं आप 1 रुपये का कॉइन है, कॉइन मतलब 1 रुपये का सिक्का, तो एक सिक्के को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रखते जाएंगे, बोलो, ऐसे रखते जाएंगे तो एक हाइट मिल जाएगी, हमको मिलेगी हाइट, ऐसे हाइट मिल जाएगी। इसको हम क्या बोल देंगे, एच। और एक इसमें जो ये आर है, उस यहाँ सेंटर पॉइंट से ये क्या होता है, आर होता है। मतलब किसी भी सर्कल का, जैसे मान लो सर्कल की मैं बात करता हूँ बेटा, तो सेंटर पॉइंट ओ से अगर किसी भी परिधि या सरकमफेरेंस पे टच करता हुआ लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको हम रेडियस बोलते हैं। और यही हमारा क्या है, मान लो एक कॉइन है कोई 1 रुपये का, 1 रुपये का कॉइन है, इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर है तो कई सारे हम कॉइन को एक के ऊपर रखते जाएंगे तो एक हमें इमेज या फिगर मिलेगा, है ना, फिगर मिलेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, सिलेंडर के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कुछ ऐसे मिलेगा बेटा। ये क्या है, ये सिलेंडर है जिसकी कोई रेडियस आर है और ऊंचाई हाइट एच है। अच्छा, अब इसका अगर वॉल्यूम बोला जाए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या बेलन का आयतन। और पहला टॉपिक क्या है, सिलेंडर यानी बेलन, यानी बेलन से रिलेटेड जितना हमारा आयतन है या वक्र पृष्ठ है वो भी हम सब देखें, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा बेटा। अब इसका आयतन क्या हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी था, पाई आर स्क्वायर, हाइट मिली एच, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यानी इसका सिलेंडर का वैल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये पहला हो गया। अब दूसरा बेटा कर्व सरफेस एरिया, इसकी कर्व सरफेस एरिया क्या है, जैसे मान लो इस सर्कल की कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है। सरकमफेरेंस मतलब परिधि, जो परिधि होती है वही आपका क्या होता है, वक्र पृष्ठ। परिधि क्या होती है, वक्र पृष्ठ होता है ना। इसकी क्या होती है 2 पाई आर होती है। तो हम लिखेंगे ऐसे ही, इसका सिलेंडर का भी ऐसे ही हो जाएगा, राउंड राउंड यहाँ से चलेंगे ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर रहेगा, लेकिन ये हाइट एच है तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, एक तो 2 पाई आर, क्योंकि ये कर्व है ले रहा है तो 2 पाई आर हो गया, और h हाइट है तो इसलिए h, तो 2 पाई आर एच। ठीक, इतना समझ में है। अब देखो हम क्या निकालेंगे, अब इसका टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, ये क्या होगा। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, इसमें संपूर्ण पृष्ठ बोला है तो बेटा ये कर्व सरफेस एरिया तो होगी, लेकिन ये जो ऊपर वाला गोला है यानी सर्कल है, इस या क्या है वृत्त है,
ये वृत्त और ये वृत्त यानी ये सर्कल, इसकी एरिया क्या होगी पाई आर स्क्वायर, और इसकी भी एरिया क्या होगी पाई आर स्क्वायर। और ये हमारा जानते हैं कर्व सरफेस है, यानी ये क्या निकला बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच है। यानी इन सबको अगर हम जोड़ देंगे, यानी इसका वक्र पृष्ठ क्या है बेटा 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ, और ऊपर वाले वृत्त का एरिया, ये वृत्त का क्षेत्रफल, और नीचे वाले वृत्त का ये वाले का क्षेत्रफल, तीनों को अगर ऐड कर देंगे वो हमारा क्या निकल आया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 बार 2 पाई आर है तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बोलो इतना समझ में आ गया बेटा। अब देखो यही इसी को हम क्या कर लें पाई आर प्लस पाई आर कितना हो जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर एच पहले है और ये ऐड होके कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखो बेटा क्या कॉमन मिल रहा है 2 पाई और आर, तो यहाँ से क्या लेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा एच और इधर एक आर चला गया तो एक आर बचा, यानी आर। ये आपका क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ बेलन का। ये बेटा ऐसे ये फॉर्म यहाँ से ये आपके जो ड्राइव करके मैं लाया हूँ फॉर्मूला, ऐसे ये आते हैं। नॉर्मल तो याद कर लेते हैं, रटने से बेटा कुछ नहीं होगा, नॉर्मल तो याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसे ही इसको ड्राइव किया जाता है, यहाँ से ऐसे आते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कोण। कोण का देखते हैं। कोण मतलब शंकु। देखो अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा कि एक सिलेंडर है, मान लो सिलेंडर मैं बना रहा हूँ, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब एक बात बताओ, जब सिलेंडर का 3 पार्ट में डिवाइड हो गया तो 3 पार्ट में जब डिवाइड हो गया तो इसका वॉल्यूम भी 3 पार्ट में, यानी आयतन भी क्या हो जाएगा 3 भाग में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। यानी अगर मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ कोण या शंकु का आयतन, ध्यान से समझना बेटा। देखो अभी इसका कितना था सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका 1/3 हो गया। देखो 1/3 हुआ है तो 3 भाग में डिवाइड हो गया। तो इसका इस सिलेंडर यानी जो ये आया है बेलन, इस बेलन का भी आयतन क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या था पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 3 भाग में डिवाइड बच गया है तो 1/3, यानी ये क्या हो गया आपका बेलन का आयतन। ठीक, अब क्या निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे ये आर है बेटा, तो सॉरी शंकु का आयतन है ना। अब शंकु कैसे बनता है, शंकु ये होता है, शंकु की हाइट क्या है एच ये है, और शंकु की ये एल क्या है, यानी एच मतलब ऊंचाई और एल क्या है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई जिसको बोलते हैं, ये आर है। यानी ये क्या है बेटा तिर्यक ऊंचाई या इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, बाकी ये हाइट होती है। अब इसका निकालना है, पहला तो निकाल लिए, दूसरा क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण या कहेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा। अब देखो बेटा शंकु का वक्र पृष्ठ वही होगा जो इसके ऐसे राउंड होके आएगा। क्या होगा ऐसे राउंड होके आएगा। तो एक तो ये राउंड वाला होगा, यानी क्या हो जाएगा ये पाई आर होगा और एल होगा, यानी पाई आर एल फॉर्मूला। समझ गए, बोलो। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, 3rd नंबर पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण या शंकु का संपूर्ण पृष्ठ।
इसमें क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ में बेटा, देखो पाई आर एल तो होगा ही, लेकिन ये जो सर्कल बना हुआ नीचे यानी जो बना हुआ वृत्त है इसका भी पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यानी ये पाई आर एल प्लस संपूर्ण मतलब टोटल पूरा, यानी ये भी और ये जो बचा हुआ नीचे पार्ट गोला वाला है, ये सॉरी वृत्त वाला है, इसका भी एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से पाई आर कॉमन मिल गया, पाई आर तो क्या बचा एल प्लस आर, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्या है, स्फेयर। स्फेयर या गोला, है ना, दिख नहीं रहा? स्फेयर या गोला। अब स्फेयर या गोला में हम बेटा क्या पढ़ें, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अभी कौन पढ़ के आए हैं, पढ़ें, तो चार कोण को आपस में जोड़ दिया जाए, ये होता है गोला। अब गोला और वृत्त में यही अंतर है कि गोला 3D है बेटा, उसमें आप त्रिविमी है, तो आप उसमें कुछ फिल कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम होगा या उसका आयतन होगा, है ना। और बाकी जो वो वृत्त है केवल उसको आप नॉर्मली बना सकते हैं, उसमें कुछ भर नहीं सकते, है ना। तो अब इसमें बताओ बेटा, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि इसमें चार कोण हैं, कितने हैं कोण, एक ये कोण हो गई, और एक ये कोण हो गई, और एक ये कोण हो गई, और एक कोण, यानी चार शंकु हैं। देखो मैं बाहर एक को बना दे रहा हूँ, ये शंकु है, शंकु की एच और ये आर, यानी चार शंकु को जोड़ के एक गोला बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। और शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोण क्या पढ़ के आए हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, यही तो पढ़ के आए हैं। लेकिन ये चार पार्ट को जोड़ा गया है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, या बोलेंगे गोले का आयतन, है ना। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा बेटा, गोले का आयतन, एक तो ये देखो चार जुड़े हुए हैं, तो चार मल्टीप्लाइड बाई कितने कोण हैं, चार कोण हैं, और एक कोण का वॉल्यूम क्या है, यानी एक शंकु का चार शंकु जुड़े हुए हैं, एक ये शंकु, एक दूसरा ये शंकु, तीसरा ये शंकु, चौथा ये शंकु, चार शंकु यानी चार कोण को जोड़कर एक गोला या स्फेयर बनाया गया है ना। तो एक का ये होता है, चार का कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बोलोगे सर जी एच तो है नहीं, क्योंकि देखो बेटा एच जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में, क्योंकि जो गोला होता है उसमें जो एच होती है यानी हाइट, उसको क्या बोलते हैं, यानी ऊंचाई किस में कन्वर्ट हो जाती है, त्रिज्या में, है ना। तो ये हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा गोले का आयतन पहला। अब हम पढ़ें इसके बाद क्या होगा, दूसरा क्या सीखते थे, गोले का वक्र पृष्ठ या वॉल्यूम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, या वक्र पृष्ठ गोले का वक्र पृष्ठ। जो वक्र पृष्ठ होगा वही बेटा संपूर्ण पृष्ठ होगा, याद रखना, संपूर्ण पृष्ठ यानी कर्व जो होगा वही होगा क्या, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया तुम्हारा गोला यानी स्फेयर। उसका केवल वॉल्यूम है क्या हो, चार कोण को यानी चार शंकु को मिला के एक गोला बनाया जाता है। तो एक इसका शंकु का आयतन इतना था, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों का बेटा सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हेमिस्फीयर।
यानी अर्धगोला। क्या होगा बेटा? अर्धगोला। अब अर्धगोला देखो कैसे बनता है, ऐसे, ये अर्धगोला है ना। इसकी भी रेडियस क्या है? आर। सेंटर पॉइंट से बेटा चाहे यहाँ पे कनेक्ट करें चाहे यहाँ पे कनेक्ट करें, ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, कैसे भी कनेक्ट करेंगे वो रेडियस ही होगी। मतलब स्फेयर में सभी जगह सेंटर से अगर किसी भी आउटर साइड यानी बाहर बीच से वो इसके केंद्र बिंदु से चाहे जहाँ बाहर की लाइन पे आप कनेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा? रेडियस ही रहेगा, है ना। तो स्फेयर, हेमिस्फेयर। अब इसका आयतन क्या होगा? अभी एक बात बताओ, जब स्फेयर यानी जब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब था, तो जब आधा गोला हो गया तो आधा गोला यानी हेमिस्फेयर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? देखो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर या अर्ध गोले का आयतन। देखो, स्फेयर में या इसमें क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब आधा हो गया तो बेटा क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आधा उसका आयतन भी हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4, तो इसका आयतन कितना निकला? 2/3 पाई आर क्यूब। यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या निकल के आएगा बेटा? 2/3 4 पाई आर क्यूब, है ना। ये हो गया इसका आयतन। अब देखते हैं 2 नंबर पे, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर या अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? देखो, अब बेटा अभी तक हम क्या समझा रहे हैं? अर्ध गोले का मतलब वक्र पृष्ठ ऐसे लिया जाएगा, राउंड राउंड, यानी जो गोलीय वाला होगा शेप वो क्या होता है आपका? कर्व सरफेस। मतलब इसके चारों ओर, जैसे यहाँ से चले, यहाँ से ऐसे घूमते हुए आ जाएं, तो ये चारों ओर जो होता है उसका क्या होता है? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? यानी इसका कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो, इसका 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब तीसरा देखो, टोटल सरफेस है। देखो, स्फेयर या गोले का संपूर्ण पृष्ठ और गोले का वक्र पृष्ठ दोनों सेम होता 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो अर्धगोला होता है या हेमिस्फेयर होता है, उसका जो है अर्ध वक्र पृष्ठ या कर्व सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी उसके आधा। लेकिन बेटा अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यानी क्या बोलेगा? अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, देखो क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ। अब एक बात बताओ, कर्व सरफेस एरिया ये था, लेकिन जो ये बचा हुआ गोला टोटल ले रहे हैं ना बेटा, टोटल मतलब संपूर्ण, तो ये जो हमारा बचा हुआ है वृत्त, इसका भी तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है? आर है। तो पाई आर स्क्वायर इसमें क्या होगा? ऐड हो जाएगा, यानी 2 पाई आर तो होगा ही होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 1 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम बेटा क्या नहीं संपूर्ण निकाल रहे हैं। अर्ध तो हमको पता, एक वक्र पृष्ठ तो पता है, ये वाला वक्र पृष्ठ, और ये वाला जितना ये गोला है, यानी सॉरी वृत्त है, ये एक ऐड हो जाएगा इसमें, जिस अर्ध वाले में, सॉरी वक्र वाले में, तो पूरा टोटल निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से क्या करेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अर्ध गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। याद रखना बेटा, क्योंकि देखो उसमें कन्फ्यूजन, देखो अर्ध गोले में वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया
3πr²। और जो गोला होगा या स्फेयर होगा उसमें दोनों में क्या होगा 4πr², यानी चाहे कर्व सरफेस एरिया बोलें चाहे टोटल सरफेस एरिया, यानी चाहे वक्र पृष्ठ बोलें चाहे संपूर्ण पृष्ठ बोलें 4πr² रहेगा। लेकिन अर्धगोले में वक्र पृष्ठ 2πr², संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ये हमारी सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। जितने भी चैप्टर आप में हैं 10th क्लास में उसके सारे फार्मूलों की सीरीज़ में कंटिन्यू रखूँगा। हर चैप्टर वाइज आपको फार्मूला प्रोवाइड करा दूँगा। बस आपको करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।